आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3 शुरू करेंगे। तो 3.2 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस एक्सरसाइज को समझने के लिए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। हम मैट्रिसेस की मुख्तलिफ़ टाइप्स पढ़ेंगे, उनकी डेफिनेशंस को समझेंगे। यही डेफिनेशन फिर हम एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स उसको कहा जाता है जिसमें कम से कम एक रो हो। रो मैट्रिक्स उसको कहा जाता है जिसमें कम से कम एक रो हो और 2 कॉलम हो। आसान लफ्ज़ों में ये कि उसका आर्डर क्या होना चाहिए, 1/2 या 1/1। 1/2 से मुराद है 1 रो और 2 से मुराद है 2 कॉलम। 1 रो 2 कॉलम आर्डर उसका हो तब रो मैट्रिक्स होगा, या 1 रो 1 कॉलम हो तब वो रो मैट्रिक्स होगा। तो इसकी एग्जांपल में है A = 0 1 4, ये रो मैट्रिक्स है। AB ये भी रो मैट्रिक्स है, और ये जो C दिया गया है ये भी रो मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की निशानी ये है कि उसमें कम से कम एक कॉलम हो। कॉलम मैट्रिक्स की क्या निशानी है, कम से कम उसमें एक कॉलम हो, तो वो क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा। अब इसकी एग्जांपल है 3 4 5, ये कॉलम मैट्रिक्स है। B = A B, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। C = 2, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। ये कॉलम मैट्रिक्स भी है और रो मैट्रिक्स भी है। ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके अंदर या इंट्रीज हैं वो सारे के सारे क्या हों, ज़ीरो हों। इंट्रीज इनको कहा जाता है या एलिमेंट्स इनको कहा जाता है जो इसके मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये सारे के सारे अगर इंट्रीज ज़ीरो हों तो वो क्या होंगे, नल मैट्रिक्स होगा। और नल मैट्रिक्स का दूसरा नाम है ज़ीरो मैट्रिक्स। फोर नंबर, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो। जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स का जो आर्डर होगा वो होगा
n/n, यानी 2/2, 3/3। अब एग्जाम्पल में दिया गया है A, B, C, D, C, F, G, H और I। इसमें 3 रो हैं, 1, 2 और ये 3 रो हैं। इसमें कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3 कॉलम है, तो यूं इसका ऑर्डर हो जाएगा 3। तो ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम एक जैसे ना हों। फिर सुने, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसमें नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स एक जैसे ना हों। उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल है इसकी A, B, B इक्वल A, B और C इक्वल 4, 0, 7, 8, 3, 1। तो ये क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स तकरीबन सेम होते हैं, लेकिन इसमें कम से कम एक एलिमेंट या मेन जो डायगोनल फॉर्म होती है वो नॉन ज़ीरो होती है। तो उसको, उन नंबर्स को या उन एंट्रीज को हम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में एग्जाम्पल है A, 2, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 4। तो ये 2, 3, 4 ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं या डायगोनल एंट्रीज हैं जो कि नॉन ज़ीरो हैं। इस वजह से ये डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी तरह B, 2 और 3 ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं और ये नॉन ज़ीरो हैं। इस वजह से इसको भी हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसमें तमाम एंट्रीज जो कि डायगोनल, मेन डायगोनल होती हैं वो सेम होती हैं या नॉन ज़ीरो होती हैं।
स्केलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसमें तमाम एंट्रीज या मेन डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं या नॉन ज़ीरो होते हैं। A 2 0 0 0 2 0 0 0 2 इस A मैट्रिक्स में 2 2 और 2 मेन डायगोनल नंबर्स या एंट्री सेम हैं, इसलिए ये स्केलर मैट्रिक्स है। बी में भी 5 और 5 मेन डायगोनल्स हैं और ये नॉन ज़ीरो हैं। मेन डायगोनल्स भी हैं और सेम भी हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स में मेन डायगोनल्स का सेम होना ज़रूरी है। और C √3 ये भी स्केलर मैट्रिक्स में आता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरा नाम है यूनिट मैट्रिक्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो एंट्रीज हैं या जो एलिमेंट्स हैं वो 1 के इक्वल होते हैं, यानी वो 1 होंगे तो हम उसको यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। या डायगोनल में जो नंबर हैं वो 1 हो फिर भी यूनिट मैट्रिक्स होगा। एग्जाम्पल है इसकी P, इसमें 1 है तो ये यूनिट मैट्रिक्स है। इसमें मेन डायगोनल जो नंबर हैं वो 1 के इक्वल हैं, इसलिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स है। R इक्वल, इसमें 1 1 1 मेन डायगोनल एंट्रीज हैं जो कि 1 के इक्वल हैं, इसलिए ये यूनिट मैट्रिक्स है। आगे आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स में हम कॉलम्स को रो में तब्दील कर देते हैं और रोज़ को कॉलम में तब्दील करते हैं तो वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन जाता है। ट्रांसपोज के लिए हम T सिंबल इस्तेमाल करते हैं जो कि दिए हुए मैट्रिक्स के सिंबल पर लिखा जाता है। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज में जो रोज़ होती हैं उनको कॉलम में तब्दील कर देते हैं और जो कॉलम होते हैं उनको रोज़ में तब्दील कर देते हैं, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में वो मैट्रिक्स तब्दील हो जाता है। मिसाल के तौर पर A 1 2 4 8 0 5, तो ये 1 2 4 ये रो 1 है, इसको हम कॉलम में चेंज करेंगे, 1 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे और 4, तो ये ट्रांसपोज में तब्दील हो गया।
अब 805 ये रो थी, हमने इसको कॉलम में तब्दील किया है 805। आगे है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जब आप किसी भी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर्स ऑफ कॉलम्स के एलिमेंट्स में कोई तब्दीली नज़र नहीं आती, ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें आप रोज़ और कॉलम की जगह भी तब्दील कर दें तब भी वो उसी शक्ल में रहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5। अब हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज लिया है। 2 3 को हम लिख लेंगे 2 और 3 इधर ले आएंगे, और इसी तरीके से 3 4 को हम लिख लेंगे 3 और 4। तो ये हमने इसका ट्रांसपोज लिया है जो कि सेम उसी मैट्रिक्स के इक्वल आया है जिसका हमने ट्रांसपोज लिया है। उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि दिए हुए मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज लेते हैं, दिए हुए मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज लेते हैं और उसमें से आप माइनस को ट्रांसपोज लेने से वो एडिटिव इन्वर्स में तब्दील हो जाए, उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें दिए हुए मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज लेते हैं तो वो एडिटिव मैट्रिक्स में, दिए हुए एडिटिव मैट्रिक्स में तब्दील हो जाए, उसके एडिटिव मैट्रिक्स में तब्दील हो जाए, उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। मिसाल के तौर पर B0 -5 5 0। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो -5 आप इस तरफ ले आएंगे और ये 5 आप उस तरफ ले जाएंगे, तो यूँ ये बनेगा 0 5 -5 और 0। ये आपने इसका ट्रांसपोज लिए। अब अगर आप इस दिए हुए मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स लें तो आप देखेंगे आपके पास ये आएगा। कैसे? 0, ये -5 है तो इसको हम +5 में तब्दील कर देंगे, और ये +5 है तो इसको -5 में तब्दील कर देंगे, और 0 के साथ हम ना प्लस लिखते हैं ना माइनस लिखते हैं। तो यूँ
ये इसके एडिटिव इन्वर्स में तब्दील हो चुके हैं। नेगेटिव मैट्रिक्स या एडिटिव मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, दिए हुए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साइन तब्दील कर देते हैं। जैसे a = 3 और -6 था, तो इस 3 को हमने +3 था तो -3 कर दिए, और -6 था उसको +6 कर दिए। यानी नेगेटिव मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लिकेटिंग जो एलिमेंट्स होते हैं उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, आपकी बुक में ये है कि उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन आसान लफ्ज़ों में आप ये कर लें कि जो आपको मैट्रिक्स दिया होगा आपने उसके साइन तब्दील कर देने हैं। जब आप उसके साइन तब्दील करेंगे तो वो तब्दील हो जाएगा नेगेटिव मैट्रिक्स में। ये था इसका तारुफ। अब हम एक्सरसाइज 3.2 शुरू करने लगे हैं, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स हमने इसमें बताना है, रो मैट्रिक्स बताना है, और कॉलम मैट्रिक्स बताना है, और नल मैट्रिक्स बताना है। तो जो डेफिनेशन हमने सीखी है वो डेफिनेशन अब इस सवाल को समझने में हमें आसानी होगी। तो अब हम क्वेश्चन 1 की तरफ जाने लगे हैं। क्वेश्चन 1 में सबसे पहले हमने लिखा हुआ है A578। इसमें एक रो थी तो हमने इसको नाम दे दिया है रो मैट्रिक्स का। ये रो मैट्रिक्स क्यों है, जब हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें आपको बताया था कि उसमें कम से कम एक रो होती है, तो वो रो मैट्रिक्स होता है। B = 0 था तो इसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स में क्या होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं वो 0 के इक्वल होते हैं। जैसे ये 0 के इक्वल है, इसमें सारे 0 हैं, और इसमें भी 0 हैं, तो ये दोनों B और D क्या हैं, नल मैट्रिक्स हैं। C 1 0 0 1 ये हमें दिया गया है, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स का नाम देंगे, क्योंकि इसके जो मेन डायगोनल नंबर हैं वो 1 के इक्वल हैं। E = 6 0 8 और F 7 1 9 ये कॉलम मैट्रिसेस हैं, क्योंकि इसमें भी एक कॉलम है और इसमें भी एक कॉलम है। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई मैट्रिसेस। इसमें भी हमने मैट्रिसेस बताने हैं कि कौन कौन से हैं। जैसे F दिया गया है 5 -3 और 7, इसमें एक ही रो है तो हम इसको कहेंगे रो मैट्रिक्स। A = 5 3 4, इसमें एक ही कॉलम है तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स का नाम देंगे। B
डी और जी, इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम देंगे बी, डी और जी को। क्यों? उसकी वजह ये है कि इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रो और 2 कॉलम है, और इसमें 3 रो और 3 कॉलम है। यानी इन तीनों का आर्डर सेम है, यानी इसमें 2/2 है, इसमें भी 2/2 है, इसमें 3/3 है। तो इसमें आर्डर सेम है, इसलिए हम इसको नाम देंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद बारी आती है रेक्टेंगल मैट्रिक्स या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें ए, जिसको हमने कॉलम मैट्रिक्स का नाम दिया था, वो भी इसमें आएगा। फिर सी, जिसमें 3, 5, 8, 0, 4, -2, इसमें देखा जाए तो इसमें 2 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3 कॉलम हैं और 2 रोज़ हैं। तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आएगा। ई, इसमें 1, 2, 3, इस तरीके से देखा जाए तो 1, 2, 3 रो हैं इसमें और कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3 रो और 2 कॉलम हैं, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। उसके बाद F5, -3 और 7, इसमें 1 रो है, 1, 2, 3 और 3 कॉलम है, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आएगा। उसके बाद H, 1 रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, 5 और 2 कॉलम है, 3 रो और 2 कॉलम है, तो इसको भी हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम देंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि उसका आर्डर सेम नहीं होगा, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम एक जैसे नहीं होंगे, उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई मैट्रिसेस। इसमें भी हमने नाम बताने हैं C3, 0, 0, 0। तो इसमें जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स है वो नॉन ज़ीरो है। इसमें भी मेन डायगोनल जो नंबर्स हैं या जो एलिमेंट्स हैं या जो एंट्रीज़ हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, इसलिए ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होंगे। C और D ये डायगोनल्स हैं। B और E, इनके अगर नंबर्स को देखा जाए तो ये जो इनके मेन डायगोनल नंबर हैं ये सेम है, यानी 5 और 5, 2 और 2 ये मेन डायगोनल नंबर हैं और सेम है। इस वजह से B भी स्केलर मैट्रिक्स में आएगा और E भी स्केलर मैट्रिक्स में आएगा। फिर आगे बारी आती है A की। A को अगर देखा जाए तो इसमें मेन डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं वो 1 के इक्वल हैं। जब वो 1 के इक्वल हों तो हम उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स का नाम देते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है फाइंड ट्रांसपोज। आपने
ट्रांसपोज मालूम करने। क्या मालूम करना है? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज इसका मालूम करने। तो सबसे पहले है A 2 3 4 5। ट्रांसपोज के लिए जो आपको मैट्रिक्स दिया गया है उसके ऊपर छोटा सा आपने टी लिखना है। ये टी शो करता है कि आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेने लगे हैं या ले चुके हैं। तो ट्रांसपोज में हमने क्या बात सीखी थी? जो रोज़ होती हैं उनको हम कॉलम में तब्दील कर देते हैं। अब जैसे इसमें 2 3 रोज़ थी तो हमने 2 और 3 इनको कॉलम की शक्ल में लिख दिए। फिर 4 और 5 ये रोज़ थी, फिर इसको हमने कॉलम की शक्ल में लिखा है 4 5 ये। तो ये A का ट्रांसपोज हम ले चुके हैं। उसके बाद है B इक्वल है 3 7 6। अब ये हमें एक कॉलम की शेप में दिया गया है, हमने इसको ट्रांसपोज की शेप में लाएंगे तो B लिखेंगे, इसके ऊपर छोटा सा T लिखेंगे जो कि ट्रांसपोज को शो करेगा। और ये 3 7 और 6 ये हमने इसको रो की शक्ल में लिख लिया है, तो ये B का ट्रांसपोज है। C इक्वल 5 -2 और 4 ये हमें रो की शेप में दिया गया है, हम इसको कॉलम में चेंज कर लेंगे। 5 लिख लेंगे, -2 को नीचे, 4 को उसके नीचे, तो ये C ट्रांसपोज हो जाएगा। D इसमें हम क्या करेंगे? D लिखेंगे और इसके ऊपर छोटा सा T डाल देंगे। तो ये जो आपके पास 2 और 5 रोज़ है जो रोज़ में दिए गए हैं इसको कॉलम में चेंज करेंगे। तो ये देखिए 2 और 5 हमने कॉलम में लिख लिया। फिर सेकंड रो में हमें दिया गया 3 और 6, हमने इसको सेकंड कॉलम में तब्दील कर देना है 3 और 6। फिर तीसरी रो में 4 और 7 दिया गया है, इसको भी हम कॉलम की शक्ल में लिख देंगे, ये 4 और 7। तो यूँ क्वेश्चन 4 भी हमारा मुकम्मल हो चुके हैं। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, सिर्फ आपने क्या करना है, डेफिनेशंस को शुरू में समझ लेना है जो मैंने इस वीडियो में शामिल की हुई हैं। इन डेफिनेशंस को आप समझ लेंगे तो आपको ये सवाल बहुत ज़्यादा इजी लगेंगे। इन डेफिनेशन को अगर आप नहीं समझते तो ये फिर आपको मुश्किल लगना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो सवाल हैं ये आपको MCQs में मदद दे सकते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आते हैं तो आप उस सूरत में भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो आइडेंटिफाई करने वाले मैट्रिक्स हैं वो तो कंफर्म है कि वो MCQs की शेप में आते हैं। उसको भी शॉर्ट बना सकते हैं लेकिन ज़्यादातर वो आते MCQs में ही हैं। क्वेश्चन 5 है फाइंड नेगेटिव मैट्रिसेस। हमने अब इनका नेगेटिव मैट्रिक्स लेना है। नेगेटिव मैट्रिक्स में हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा है कि जो आपको मैट्रिक्स दिया गया है मैट्रिक्स, ठीक है, आपने उसको क्या करना है -1 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। वो आपके पास ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज हो जाएगा नेगेटिव मैट्रिक्स में। मिसाल के तौर पर A था तो A को हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो -A हो जाएगा। फिर 3 को आप -1 से मल्टीप्लाई करें तो वो +3 हो जाएगा। फिर -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा। फिर 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 हो जाएगा। फिर 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। ये A का नेगेटिव मैट्रिक्स है। अब B का नेगेटिव मैट्रिक्स लेना है तो उसके लिए आपने क्या करना है,
बी को -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा -b। फिर -3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3। फिर -1 को इस 3 से मल्टीप्लाई करें तो -3 में तब्दील हो जाएगा। -2 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, तो ये 2 आ जाएगा। 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करें -1 से तो वो आ जाएगा -2, तो ये बी का नेगेटिव मैट्रिक्स बन चुके हैं। आगे हमें दिया गया सी दिया गया है C इक्वल -9 1 और 1 -7। ठीक है, एक मिनट, ये तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये -C हो जाएगा। ये -9 है, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +9 हो जाएगा। फिर इस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से तो ये -1 हो जाएगा। फिर इस 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। फिर -7 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो ये +7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने वेरीफाई करने के ए का ट्रांसपोज लें और फिर जो ट्रांसपोज लिया है दोबारा उसका ट्रांसपोज ले तो आपके पास ए ही आएगा। तो ए क्या है, हमें 2 3 4 5 दिया गया है। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ये फर्स्ट रो में जो 2 और 3 हैं इनको कॉलम में चेंज करते हैं, तो ये 2 और 3। और सेकंड रो में जो 4 और 5 है इनको भी कॉलम में चेंज करते हैं, तो ये 4 और 5। तो ये ए का ट्रांसपोज बन चुके हैं। अब हमने दूसरी दफ़ा ट्रांसपोज लेना है, यानी 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेना है। अब जब दूसरी दफ़ा ट्रांसपोज लेंगे तो ये फर्स्ट रो में 2 और 4 है, इसको कॉलम में चेंज करें तो 2 और 4 हो जाएगा, यानी 2 और 4। फिर सेकंड रो में 3 और 5 रोज़ में दिया गया है, इसको कॉलम में चेंज करें 3 और 5। तो यूँ ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो वो किसके इक्वल आ जाता है, ए के इक्वल आ जाता है। ये देख लें, सेम वही आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से 6 का सेकंड पार्ट है, बी ट्रांसपोज और फिर बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो वो बी के इक्वल आएगा। चेक करते हैं। तो बी इक्वल 7 6 5 8। तो फर्स्ट रो में दिया गया 7 और 6, इसको कॉलम में चेंज करें 7 6 हो जाएगा। सेकंड रो में दिया गया 5 और 8, तो इसको कॉलम में चेंज करें तो ये 5 और 8 बन जाएगा। ये इसका आ गया ट्रांसपोज। अब दोबारा इसका ट्रांसपोज लें तो ये 7 5 रोज़ थी, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे 7 5। फिर सेकंड रो में 6 और 8 दिया गया था, इसको भी कॉलम में तब्दील करेंगे तो ये 6 और 8। तो यूँ जब हमने इसका 2 दफ़ा ट्रांसपोज लिया है तो हमारे पास वही वैल्यू आ चुकी है जो इसका क्या थी, क्वेश्चन थी। क्वेश्चन नंबर 7, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। शो डैट L इक्वल 2 3 4 3 -2 5 4 5 0। हमने शो करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो उसकी आपको निशानी बताई थी कि आपने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। किसका, ये जो दिया हुआ है आप इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज के लिए आपको निशानी बताई थी, छोटा सा टी इसके ऊपर डाल देना है और इसकी जो फर्स्ट रो है 2 3 4, इसको कॉलम में चेंज करेंगे तो ये 2 3 4 हो जाएगी। सेकंड जो इसकी रो है 3 -2 और -5,
इसको कॉलम में चेंज करेंगे तो ये 3 -2 और 5 हो जाएगी। थर्ड जो इसकी रो है 4 5 और 0, इसको हम कॉलम में चेंज करेंगे तो ये 4 5 0 हो जाएगी। तो ये देख लें हमने इसका ट्रांसपोज लिया है। ट्रांसपोज लेने के बावजूद ये उसी फॉर्म में रहा है जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया गया था या मैट्रिक्स गिवन था। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमारा शो हो चुका है। यूँ आज की ये हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर देने, शेयर कर देने, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।